राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। एक बार फिर राहुल गांधी 4 देशों के विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश जाकर बंद कमरों में किससे मुलाकात करते हैं, क्या वो जॉर्ज सोरोस से मिलने गए हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। वहीं इससे पहले सुरक्षा एजेंसी ने भी खुलासा कर दावा किया था कि राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो सकती है। बीजेपी और तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं। आखिर कौन से सीक्रेट मीटिंग पर राहुल गांधी विदेश जाते हैं, ये आरोप लगाकर हमेशा बीजेपी निशाना साधती रही है। वहीं अब राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिससे वो फंसते दिख रहे हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दर्शकों, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां जाकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है वहां को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं। एक तरफ तो जीएसटी दरों में कटौती कर पीएम मोदी देशवासियों को राहत दे रहे हैं, जिसको लेकर भी कांग्रेस के लोग क्रेडिट लेने सामने आ गए थे। कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर राहुल गांधी को क्रेडिट दिया। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी जीएसटी दरों में कटौती की मांग कर रहे थे, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। लेकिन दर्शकों, अब जो खबर आई है उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जिसके बाद देश के लोग काफी हैरान हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कांग्रेस का खटाखट मॉडल, मोदी सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी घटाया ताकि घर बनाने वाले लोगों और आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने उसी सीमेंट पर टैक्स बढ़ा दिया, लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया। जनता को राहत नहीं, महंगाई का तोहफा। यही है कांग्रेस का राज। दर्शकों, गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल में ही सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता बिकता है और हिमाचल प्रदेश में महंगी दरों पर बेचा जाता है। अब सवाल है कि कांग्रेस के लोग जो जीएसटी दरों में कटौती पर राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे थे, वो अब इस पर क्या कहेंगे। दर्शकों, कांग्रेस की यह पुरानी आदत है, विपक्ष में रहने पर वो बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही महंगाई बढ़ जाती है। वहीं राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बयान देने के मामले में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को यहां से भी मायूसी मिली है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग तो पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के फैसलों से खुश हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी के फैसले से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस को अभी से ही चुनाव में हार का डर सताने लगा है। इस बार बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन हार गए तो इस मुद्दे पर बोलने लायक भी नहीं रह जाएंगे। पहले से ही राहुल गांधी अपने आरोपों को लेकर सवालों के घेरे में है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार में ऐसा फैसला लिया है जिससे कांग्रेस और विपक्ष के लोग हिल गए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार में आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनके शासनकाल में महिलाओं को सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी और उसके सहयोगियों को कभी भी सत्ता में वापस न आने दे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की महिलाओं के अब 2 भाई हैं, नीतीश और मोदी, जो उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई। अब बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने से कांग्रेस और उनके समर्थक तिलमिला गए हैं। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि सरकारी राहत पर जनता का हक है, पर रेबरी कहकर लोगों का अपमान करने वाले मोदी जी सत्ता में रहने के बावजूद चुनाव से ठीक पहले बिहार में महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। ये जनता की मदद है या सामूहिक रिश्वत? क्या ये वोटों की खुलेआम खरीद फरोख्त नहीं है? सत्तारूढ़ दल के पास सरकारी खजाना है, फिर क्या ये चुनाव की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ नहीं है? वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि कर्नाटक सरकार पिछले 2 वर्षों से गृह लक्ष्मी योजना के तहत
1.3 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दे रही है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी आलोचना करते रहे और अब प्रधानमंत्री ने कल बिहार की महिलाओं के लिए OTP वन टाइम पेमेंट की घोषणा की है, वो भी आचार संहिता लागू होने से ठीक कुछ दिन पहले। वोट चोरी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री वोट रेबड़ी बांटने में लगे हैं। यह एक स्पष्ट रूप से हताशा भरा कदम है जिसे बिहार की महिलाएं भली भांति समझ जाएंगी। बिहार सरकार की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अब अतीत बन चुके हैं और अब जब नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी अतीत बन जाएंगे। वहीं बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की खबर शेयर कर विपक्ष के समर्थक नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि पैसे लो वोट दो, ये लोकतंत्र का मोदी मॉडल है। जब सारे तरीके बेअसर हो गए तो सीधे सीधे वोट खरीदने लगे। जनता का पैसा भाजपा के लिए वोट खरीदने में खर्च किया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत। #बिहार इलेक्शन 2025। वही एक दूसरे पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि 2 मिनट का मौन उन अंधभक्तों के लिए जिन्हें लगता है कि भारी भरकम टैक्स देश के विकास के लिए वसूला जा रहा है। सरल भाषा में इसे पैसे देकर वोट खरीदना कहते हैं। दर्शकों, पीएम मोदी द्वारा बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने पर जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के लोग बेचैन हैं, उससे साफ है कि वो समझ गए हैं कि अब उनका खेल खत्म हो गया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग भ्रम की राजनीति करते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जीएसटी पर पीएम मोदी के फैसले के बाद भी विपक्ष के लोग क्रेडिट लेने के लिए निशाना साध रहे थे। वही सोनम वांगचुक मामले पर भी विपक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं। सोनम वांगचुक की तस्वीर शेयर कर नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि वोट चोरों से लोकतंत्र की मांग करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। वोट चोर खुद अपना किया वादा याद दिलाने वालों को भी देशद्रोही कह रहे हैं। वहीं सुप्रेश नेत ने भी सोनम वांगचुक मामले में एक्स पर लिखा है कि क्या हो रहा है देश में। सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी एक निरंकुश तानाशाह की सनक का एक और सबूत है। क्या हर असहज आवाज, हर सवाल पूछने वाले, हर हक मांगने वाले के साथ ऐसा ही किया जाएगा? बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से किया गया अपना वादा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना पूरा नहीं किया और अब नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी विफलता को बेशर्मी से छिपाने के लिए ये सब कर रही है। वही बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि लद्दाख से विस्फोटक खुलासा। डीजीपी डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने पुष्टि की है कि लद्दाख पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया है जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। वांगचुक पाकिस्तान में डॉन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और बांग्लादेश भी गए थे, इसलिए उन पर बड़ा सवालिया निशान है। इन सब की जांच चल रही है, साथ ही संदिग्ध विदेशी फंडिंग की भी। यह स्पष्ट है कि वांगचुक ने अपनी सक्रियता का इस्तेमाल लद्दाख के लोगों को गुमराह करने और अपने वित्तीय कुप्रबंधन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए किया। अब दिल्ली के स्टूडियो में बैठे सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाले कांग्रेसी तंत्र पर गौर कीजिए। दोनों के बीच संबंध जोड़ना मुश्किल नहीं है। अब एक वीडियो की वजह से राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। वह इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो नेताओं, छात्रों और व्यापारिक समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राहुल गांधी एक और विदेश यात्रा पर। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए। सोचिए, बंद दरवाजों के पीछे राहुल किस अगले भारत विरोधी तत्व से मिलेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग इन दिनों जेनजी को अपने पाले में करने की खूब कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि देश के जेनजी उनका साथ देंगे, लेकिन जेनजी मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े दिख रहे हैं। हाल ही में हुए देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के चुनाव में एबीवीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस की छात्र संगठन NSUI की करारी हार हुई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जेनजी को अपने पाले में करने के भरोसे के साथ एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही जेनजी कांग्रेस शासित राज्य में आंदोलन करते हैं तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल बीते दिनों कर्नाटक के धारवाड़ में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे। गुरुवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्नाटक सरकार पिछले 1 साल से रुकी हुई सरकारी पदों की भर्ती जल्द शुरू करे और पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाए। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उत्तराखंड के मामले पर राहुल गांधी ने तुरंत एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इस पर राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज हो गए कि उन्हें छात्रों या जेनजी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल कर राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है।
वो छात्रों और युवाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उनके मुद्दे पर बीजेपी को घेर सके और खुद राजनीतिक लाभ उठा सके। क्योंकि वाकई राहुल गांधी को छात्रों और युवाओं की समस्याओं की फिक्र होती तो वो हर राज्य के छात्रों के साथ खड़े होते, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन राहुल गांधी उन्हीं राज्यों के छात्रों के मुद्दे पर बयान देते हैं जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है। वही अब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूके एसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वो चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोर। ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट पर लोग उन्हें जवाब देते हुए कर्नाटक में हुए छात्रों के आंदोलन का वीडियो शेयर कर उन्हें बता रहे हैं कि कर्नाटक पर वो क्यों चुप है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए कर्नाटक में हुए छात्रों के आंदोलन का वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा है कि कर्नाटक के हजारों युवा आज सड़कों पर हैं, इस पर मुंह मत खोलना अपना। वहीं राहुल को जवाब देते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में रोजगार इनसे दिया नहीं जा रहा और पूरे देश में नौकरी देने का ढिंडोरा पीटते पीटते बिना वजह जननायक बनकर घूम रहे। कर्नाटक में जबरन कलेक्टर बनाने के लिए युवाओं को सड़कों पर लाती कांग्रेस। वही एक यूजर ने लिखा है कि ये भी देखिए कर्नाटक की तस्वीर है जहां युवा रोजगार की राह देख रहा है। आपने उनको चुनाव लड़ते समय जो नौकरी का वादा किया था वो अभी तक मिली नहीं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी का खेल लोग समझ गए हैं कि वो सिर्फ छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वाराणसी के विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दे रही थी जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका सीजेएम कोर्ट भेजी गई थी। ये मामला राहुल गांधी के 2024 में अमेरिका में दिए सिक्कों पर बयान से जुड़ा है। अब विपक्ष के लोग ही राहुल गांधी पर आरोप लगाकर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा है कि राहुल गांधी भारत, इंडियन स्टेट और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी के समय में विदेश दौरे को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि टाइमिंग नोट करें, अपने वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश चले गए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर राहुल गांधी के लोकसभा में पीएम मोदी के गले लगने वाले एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि देश के प्रख्यात समाज सेवी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डालकर मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और देश के तथाकथित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी के भारत पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। अब ये जग जाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही होती है वहां राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिराए गए, ये पूछने वाले राहुल गांधी सोनम वांगचुक पर आखिर अब चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है? वहीं आम आदमी पार्टी के इस पोस्ट से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी के पोस्ट को शेयर कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी समाप्ति की कगार पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी की नींव ही पर्दे के पीछे आरएसएस ने रखी। आप कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर सत्ता तो पा गए, लेकिन आपको पैदा करने वाले ने ही आपको हड़प लिया। आपकी लफाजियों और नौटंकियों से कौन परिचित नहीं है? इसलिए आपका ये नैरेटिव कि बीजेपी कांग्रेस एक है, ये किसके गले उतरेगा? पर इससे एक बात तो तय है कि आप अस्तित्व की लड़ाई के निचले स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन नौटंकी करना नहीं भूले। याद रखिएगा, जब आप जेल में थे तब इसी कांग्रेस परिवार ने आपके परिवार को संभाला, आपके लिए आवाज उठाई, आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया।
आप राजनीति में कितने दिन और टिकेंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन ये बात हमेशा लिखी जाएगी कि बीजेपी की पैदाइश आम आदमी पार्टी बीजेपी के हत्थे चढ़ गई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। दर्शकों, लेह मामले को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी मछली लगी है। लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल ने इस हिंसा पर विस्तृत बयान दिया है। डीजीपी ने पुष्टि की है कि हिंसा में सीआरपीएफ जवानों को बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मंच को तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों ने हाईजैक करने की कोशिश की, जिसमें प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा है कि लद्दाख पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। इसकी जांच चल रही है। वहीं गृह मंत्रालय विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें